नमस्कार दोस्तों BEE यानी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर में मैंने आपको रजिस्टेंस के बारे में बताया था, कितने प्रकार के हमारे रजिस्टेंस होते हैं और इन रजिस्टेंसों का हम लोग संयोजन कैसे करते हैं, यानी प्रतिरोधों का सीरीज में संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर में संयोजन। ये जितनी भी बातें थी हमने पिछले वाली क्लास में इसको देखा है। दोस्तों, आज प्रतिरोधों के संयोजन पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसको आपको प्रैक्टिस करना और उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सवालों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई रजिस्टेंस है, जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास दो रजिस्टेंस है इस तरह से, ये मान लीजिए कि दो हमारे पास रजिस्टेंस है और इन रजिस्टेंस को अगर हम लोग जैसे 2-2 ओम के हमारे पास दो रजिस्टेंस समांतर में जोड़े गए हैं, तो इसका टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टेंस अगर आपसे पूछे तो आप कितना बताएंगे। तो दोस्तों, यानी ए और बी के बीच में आपको टोटल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध का मान बताना है। तो जब दो रजिस्टेंस समांतर में जुड़े होते हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध हम लोग कैसे निकालते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताया है। इन दोनों का गुणा यानी दोनों रजिस्टेंस का गुणा ऐसे आप लिख सकते हैं, यानी 2 × 2 बटे दोनों का योग, 2 + 2। तो यानी 2 दूना के 4 बटे क्या आएगा, 4 बराबर कितना आएगा, 1 ओम आएगा। दोस्तों, तो जब दो रजिस्टेंस समांतर में जुड़े होते हैं तो उसके लिए ट्रिक भी होता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ट्रिक क्या होता है, दोनों रजिस्टेंस का गुणा बटे दोनों रजिस्टेंस का क्या, योग। ये चीज़ मैं आपको पिछले वाली क्लास में प्रूव करके भी दिखाया था। तो यहाँ पर टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टेंस का मान कितना आएगा दोस्तों, 1 ओम आएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दोस्तों, अगर मैं आपको यहीं पर कुछ इस तरह की चीज़ें बना दूँ, इस तरह का सवाल आपके सामने दे दूँ और आपसे पूछूँ कि ए और बी के बीच में कितना रजिस्टेंस होगा, यह मान लीजिए कि R ओम का रजिस्टेंस है, तो फाइंड इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच में हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इस सवाल को हल करने के लिए आप क्या सोचेंगे, आप जो है अगर इसके मेथड पर इस सवाल को हल करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए एक तरीका है जिसको आपको सीखना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपको कुछ ना कुछ रजिस्टेंस दिख रहा है, इस रजिस्टेंस की जो भी वैल्यू रहेगी आप यहाँ पर दिखाएंगे। मैंने अभी R ओम से ही इसको दिखाया है। यहाँ पर कोई रजिस्टेंस नहीं है, यानी ये आपका कोई एक सीधा या तार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई इस तरह का रजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर जो रजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितना है दोस्तों, 0 है। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। यहाँ पर रजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 0 है। अब इसको अगर आप हल करेंगे इस ट्रिक के माध्यम से या ट्रिक फार्मूले के माध्यम से, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो रजिस्टेंस, एक की वैल्यू आपको R ओम और एक की वैल्यू 0 दिया गया है, यानी दोनों का गुणा, यानी R × 0 बटे R प्लस क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे। तो 0 में किसी चीज़ से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और जब R में हम 0 जोड़ देंगे तो वह कितना आएगा, R ही आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका देखेंगे, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट में रजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और 0 में जब किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो आपका मान क्या, आपका क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर दोस्तों रजिस्टेंस का मान आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ए और बी के बीच में, यानी आपको RAB अगर आपको निकालना हो तो कितना रजिस्टेंस आएगा, 0 ओम आएगा। दोस्तों, यहाँ पर 0 ओम लिख सकते हैं। तो ये आपका दूसरा सवाल था। इसी तरह का एक सवाल और मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। देखिए तीसरा सवाल। दोस्तों, यह मान लीजिए कि हमारे पास रजिस्टेंस है, इसको हमने इस तरह से कर दिया और एक रजिस्टेंस यहाँ पर आपको कनेक्ट करके दिखाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, यह हमारा A है और ये क्या है, B है। और यहाँ पर मैंने आपको रेजिस्टेंस दे दिया, मान लीजिए कि ये 3 ओम है और ये 6 ओम है। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस आपको नहीं दिखाया गया है। तो अगर मैं पूछूं कि फाइंड RAB,
यानी आर ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वह क्या है, 0 है। तो अब इसको हल करने के लिए यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में है, समांतर में है। तो समांतर में हल करने का तरीका आपको बताया गया था कि टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/ क्या करते हैं आप, R2 करते हैं, प्लस 1/R3 करते हैं। तो ये 3 रेजिस्टेंस आपके समांतर में है, तो इस तरह से आप हल करते हैं। अब इसको हल करते हैं दोस्तों, तो सबकी वैल्यू R1, R2, R3 का मान रखेंगे आप जो है। तो R1 का मान कितना है यहाँ पर 3 ओम है, प्लस R2 का मान कितना है यहाँ पर 0, प्लस R3 का मान कितना है यहाँ पर देखिए आप जो है 6 ओम है। तो दोस्तों अब यहाँ से एक चीज़ देखिए आप जो है, यहाँ पर 0 में किसी संख्या से भाग लगाएंगे तो उसका मान क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, यानी 1/3 प्लस अनंत प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि 0 में या 0 से हम किसी संख्या में भाग लगाते हैं तो मान अनंत आता है। तो 1/3 और 1/6 जब इनफाइनाइट में जोड़ेंगे तो इस सब का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, इनफाइनाइट ही होगा। यानी इनफाइनाइट में जब कोई चीज़ आप जोड़ेंगे तो उसका मान क्या आता है, इनफाइनाइट ही होता है। तो ये किसका मान आया है, आपका 1/R का मान आया है। तो R का मान कितना हो जाएगा भाई, जब इसको पलटेंगे तो ये 1/ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट में किसी चीज़ से भाग लगाते हैं दोस्तों तो उसका मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान कितना आ जाएगा, आपका 0 ओम आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो जब भी ये भी आपको शॉर्ट सर्किट की कंडीशन दिखाई गई, ये भी आपकी शॉर्ट सर्किट की ही कंडीशन दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर भी रेजिस्टेंस का मान 0 ओम आया है और इस सवाल में भी रेजिस्टेंस का मान कितना आया है, 0 ओम आया है। तो दोस्तों इस तरह के न्यूमेरिकल को आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ दूसरे टाइप के सवाल को। तो आइए मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम लोग देखेंगे दूसरे तरह के सवाल के बारे में दोस्तों। तो देखिए एक तरह का सवाल मैं आपके सामने फिर बोर्ड पर लिख रहा हूं। इसको आप देखिए यहाँ पर, जैसे हमारे पास ये 3 कोई रेजिस्टेंस है, ये 3 हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, और इसको इस तरह से कुछ जोड़ा गया दोस्तों। इन रेजिस्टेंस का मान भी आप दे सकते हैं, या R1 या तीनों सेम मान के रख लीजिए, तीनों सेम मान के हमारे प्रतिरोध है। और यहाँ पर आप 2 बिंदु दे दीजिए, A और B। अगर पूछा जाए कि R, A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो आप इस तरह के सवाल को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ रेजिस्टेंस आकर जुड़ते हैं दोस्तों, उसको हम लोग जंक्शन कहते हैं, संधि कहते हैं। तो देखिए यह रेजिस्टेंस यहाँ से आकर जुड़ा है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर जुड़ा है, और ये रेजिस्टेंस आप आकर ऐसे कुछ इस तरह से यहाँ पर जुड़ा है। तो इसको एक नाम दे देंगे हम लोग C, और उसी तरह से यहाँ पर एक नाम दे देंगे D। तो इस पूरे सवाल में अगर आप देखेंगे तो 4 पॉइंट हो गए, A, B, C और D। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखिए आप A पॉइंट को, A पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यानी अगर A पॉइंट यहाँ है तो A पॉइंट को हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। उसी तरह से B पॉइंट यहाँ है तो B पॉइंट को हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो इधर देखिए आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है ऊपर वाले सर्किट में, तो यहाँ पर भी कोई हमारा रेजिस्टेंस नहीं है। तो जो ये पॉइंट है वह यहाँ पर भी होगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो D पॉइंट है वही क्या होगा, हमारा A पॉइंट होगा। फिर उसके बाद जो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा B पॉइंट है, यहाँ पर देखिए आपका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी जो B पॉइंट है वही क्या है, C पॉइंट है। तो दोस्तों जब कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, जैसे इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर A है तो इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये पॉइंट अगर यहाँ पर है तो ये पॉइंट हम इसको यहाँ से मिटाकर यहाँ पर भी लिख सकते हैं A पॉइंट, क्योंकि जब कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है तो हमारे बिंदु क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला जुला के हमारे 2 पॉइंट हैं, एक A और दूसरा B। यानी A पॉइंट जैसे कि आप यहाँ पर देखिए घूम कर आया है D पर, उसी तरह से B पॉइंट हमारा घूम कर आया है C पर। तो यहाँ पर A और D दोनों क्या हैं, एक ही पॉइंट है दोस्तों। इसको D कर लीजिए आप जो है।
ए और डी दोनों एक ही पॉइंट। उसी तरह से बी और सी ये दोनों एक ही पॉइंट है। इस तरह से 2 पॉइंट लगा देना है आपको और इनके बीच में जो जो रजिस्टेंस कनेक्ट है उसको आपको जोड़ना है। तो देखिए सी और डी यानी सी और डी ये 2 पॉइंट सी और डी यहाँ पर इसके बीच में हमारे कितने ये रजिस्टेंस लगाया गया है, ये आर ओम के रजिस्टेंस है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर देखिए ए और सी के बीच में आर ओम का रजिस्टेंस है, यानी ए और सी के बीच में हमारा कितने ओम का रजिस्टेंस है, आर ओम का रजिस्टेंस। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो बी और डी के बीच में यानी बी और डी के बीच में हमारा कितने ओम का रजिस्टेंस है, आर ओम का रजिस्टेंस है। यानी यहाँ से हमको क्लियर नहीं हो रहा था कि ये रजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है, लेकिन तो जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका डायग्राम बन के आएगा दोस्तों। और ये तीनों रजिस्टेंस आपस में किस में लगाए गए हैं, समांतर में लगाए गए हैं। और जब 3 समान मान के ये समांतर में लगे हैं तो इसको आप हल कर सकते हैं। कैसे आपको बताया गया है, 1/r बराबर 1/, ये सेम मान के हैं, इसको RT कह लीजिए, प्लस 1/r प्लस 1/r। इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये सभी क्या हैं, समान मान के हैं। तो 1/RT बराबर क्या हो जाएगा, जब हर समान होता है तो अंश को हम लोग जोड़ देते हैं, यानी 1 + 1 कर देंगे, बटे हर को वही लिखते हैं। तो यहाँ से 1/RT बराबर दोस्तों लिखेंगे 3/r लिखेंगे। तो RT यानी हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R/, क्या होगा 3 होगा दोस्तों। यानी टोटल हमारा प्रतिरोध कितना आएगा ए और बी के बीच में, यानी R/3 ओम आएगा। तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों यह सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से बनता है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, अगला टाइप का सवाल मैं आपको बताऊं तो इसी में क्या कर देना है, आपको यहाँ पर एक रजिस्टेंस जोड़ देना है। यहाँ पर क्या कर देना है, एक रजिस्टेंस जोड़ देना है। अब सवाल आपका चेंज हो गया। अब इस सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से हल करेंगे। इस सवाल को अब हम लोग दूसरे तरीके से हल करेंगे। अब इसमें अब जो आपका ए पॉइंट है वह डी पॉइंट नहीं रह गया और जो बी पॉइंट है वह सी पॉइंट नहीं रह गया, क्योंकि ए और डी के बीच में रजिस्टेंस कनेक्ट है। उसी प्रकार से बी और सी के बीच में रजिस्टेंस कनेक्ट है। इसको भी आप नाम दे दीजिए आर ओम के क्या है, हमारे रजिस्टेंस है। तो इसको दोस्तों हल करने के लिए इस पूरे सवाल में देखेंगे तो ए, बी, सी और डी 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। तो आप नाम दे सकते हैं ए, बी, सी और डी। इस तरह से ये 4 पॉइंट हैं और चारों पॉइंट के बीच में आपको क्या करना है, रजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक तरफ से ए और सी के बीच में हमारे कितने ओम के ओम का रजिस्टेंस कनेक्ट है। तो ये हमारा यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो इसके बीच में हमारा कितने ओम का रजिस्टेंस कनेक्ट है, आर ओम का है। उसी तरह से दोस्तों सी और डी के बीच में आप देखिए, सी और डी के बीच में हमारे कितने हैं, आर ओम के। तो सी और डी के बीच में हमारे कितने हैं, आर ओम के रजिस्टेंस कनेक्ट है। उसी तरह से अगर आप ध्यान देंगे तो डी और बी के बीच में कितने ओम का रजिस्टेंस कनेक्ट है, यानी डी और बी के बीच में हमारे कितने ओम के रजिस्टेंस कनेक्ट है, आर ओम के। तो दोस्तों ये चीज़ें फिर आप ध्यान देंगे तो बी और सी के बीच में आर ओम के रजिस्टेंस कनेक्ट है, यानी बी और सी के बीच में हमारे कितने हैं, आर ओम के रजिस्टेंस कनेक्ट है। उसी तरह से आप ध्यान देंगे तो ए और डी के बीच में कितने हैं, आर ओम के, ए और डी के बीच में हमारे कितने हैं, आर ओम के रजिस्टेंस कनेक्ट है। तो कुल मिला जुला के ये जो आपका फिगर है कुछ इस तरह का बनेगा और सभी आर ओम के दोस्तों रजिस्टेंस हैं। सभी कितने ओम के हैं, आर ओम के क्या है, हमारे सभी प्रतिरोध है। तो अब हमारा ये फिगर कुछ इस तरह का बन जाएगा। आपको भी बनाने के लिए आना चाहिए। तो अब इस फिगर को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और हमको बताना है ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में हमको तुल्य प्रतिरोध बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए यह एक व्हीटस्टोन ब्रिज के तरह का ये आपको फिगर दिख रहा है। और व्हीटस्टोन ब्रिज में दोस्तों जानते हैं कि जब सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये दोनों भुजाएं जब आपस में बराबर होती हैं तो बीच वाली भुजा में हमारी कोई करंट नहीं बहती है। और जब बीच वाली भुजा में कोई करंट नहीं बहती है तो उसमें क्या होता है, एज ए ओपन सर्किट की तरह काम कर सकता है। यानी इस बीच वाले भुजा को हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यह कैसे होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो इसी फिगर को हम लोग सिंप्लीफाई करके और इस तरह से दोस्तों लिख सकते हैं। इसी फिगर को हम लोग सिंप्लीफाई करके आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी बीच वाली भुजा में हमारे कोई करंट
नहीं बहेगी, इसलिए बीच वाली भुजा को हम लोग क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ये हमारी ओपन हो जाएगी। ये सभी आर ओम के क्या है, हमारे प्रतिरोध है। यह आपका ए पॉइंट है, यह बी पॉइंट है, यह सी पॉइंट है और यह डी पॉइंट है। तो दोस्तों अब ध्यान देंगे तो यह आर और आर दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, और यह आर और यह आर कैसे हैं, सीरीज में, क्योंकि इधर से जो भी तार गए हैं वह सीधे ही जुड़ा गया है। वैसे ही इधर से दोनों तार जो है वो सीरीज में जुड़े गए हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, तो ये आर और आर मिलकर कितना हो जाएंगे, 2R हो जाएंगे दोस्तों। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये दोनों रजिस्टेंस हमारे कितने हो जाएंगे, 2R ओम के हो जाएंगे। और नीचे वाले ये दोनों रजिस्टेंस मिलके कितने हो जाएंगे, 2R ओम के हो जाएंगे। तो ये 2R और ये आपका क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका A और B है, A और B है। तो दोस्तों ये 2R और 2R के जब सेम मान के रजिस्टेंस समांतर में होते हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, इसका आधा होता है। आधा कैसे होगा, आप इसको निकाल भी सकते हैं, इन दोनों का गुणा बटे दोनों का योग कर देंगे, यानी RAB अगर आप लिखेंगे तो दोनों का गुणा यानी 2R गुणे 2R होगा बटे 2R प्लस कितना होगा, 2R होगा दोस्तों। तो 2 दूना के 4R स्क्वायर हो जाएगा बटे ये कितना हो जाएगा, 2 और 2R मिलके कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, यह R 2 12 एक R नीचे 31 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यानी R ओम आएगा। तो तुल्य प्रतिरोध आप निकालेंगे तो कितना आएगा, R ओम आएगा। तो इस तरह के सवाल को भी आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आप यहाँ पर R की जगह को वैल्यू ले सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, हमारे नेक्स्ट सवाल कैसे हल होंगे। तो इसको मैं रब कर देना चाहता हूँ और आगे हम लोग अगले टाइप के सवाल को देखेंगे। ये क्वेश्चन है, यानी आपको बताना है फाइंड, क्या बताना है, RAB। तो तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है दोस्तों। तो इस सवाल को हल करने के लिए भी पीछे का जो तरीका मैंने बताया वही आपको तरीका यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो इस सवाल को अगर आप हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह A पॉइंट और B पॉइंट, यानी A और B के बीच में हमको तुल्य प्रतिरोध बताना है। A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है। तो ये दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इसको भी आप नाम दे सकते हैं, यह C और D ऐसे। तो यहाँ से अब आपको सवाल हल करना है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो दोस्तों ये A पॉइंट जो है यह कहाँ जाकर मिला है, C पॉइंट से, D पॉइंट से मिला है, यानी जो A पॉइंट है वही क्या है, D पॉइंट है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई हमारे प्रतिरोध कनेक्ट नहीं है, यानी A पॉइंट जो है वही D पॉइंट है। उसी प्रकार से आप कह सकते हैं जो हमारा B पॉइंट है वही क्या है, हमारा C पॉइंट है, क्योंकि इसके बीच में हमारे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो A पॉइंट और D पॉइंट एक है और हमारे B पॉइंट और C पॉइंट एक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग 2 पॉइंट बनाएंगे। कौन कौन से, एक तो हमारा A और D का, A और D का, और दूसरा B और C का, B और C का। अब देखेंगे इसके बीच में कौन कौन से प्रतिरोध हमारे कनेक्ट है। तो ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर भी होगा। तो A और C के बीच में हमारे R ओम का कनेक्ट है, तो ये यहाँ पर है और C यहाँ पर है। तो A और C के बीच में आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, इस तरह से R ओम देखिए यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है। A और C के बीच में इस तरह से आपने क्या कर दिया, R ओम को कनेक्ट कर दिया। उसी तरह से आप देखिए यह हमारा जो है, अगर B यहाँ पर है तो B यहाँ पर भी है। तो B और D के बीच में भी हमारे, यानी B यहाँ पर B है और D यहाँ पर, तो B और D के बीच में भी हमारे कितने हैं, R ओम क्या है, कनेक्ट है। तो दोस्तों आप इसी फिगर को इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए यह R ओम और R ओम दोनों सेम मान के हैं और दोनों समांतर में हैं। तो जब सेम मान के प्रतिरोध हमारे समांतर में जुड़े होते हैं तो उसका टोटल इक्विवेलेंट कितना आता है, आधा। तो इसका टोटल इक्विवेलेंट आप निकालेंगे तो आधा, यानी R/2 आएगा। इसको आप हल भी कर सकते हैं, दोनों रजिस्टेंस का गुणा बटे दोनों रजिस्टेंस का योग, R + R से। यह ट्रिक या फार्मूला आप निकाल भी सकते हैं, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो R² हो जाएगा बटे इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2R होगा। तो यह एक R से एक R कट जाएगा, यानी R बटे कितना आएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, R/2 ओम आएगा। तो ये इस तरह के सवाल भी आप हल कर सकते हैं। तो आप दोस्तों इस तरह के सवाल को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे किसी दूसरे तरह के सवाल को, नेक्स्ट टाइप के सवाल को। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और नेक्स्ट टाइप का सवाल आपके सामने फिर लिखा जा रहा है।
तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे दूसरे तरह के सवाल को। यह आपका ए है और बी है, ये आपका सी है और आपका डी है। ये सभी आर ओम के क्या है, हमारे प्रतिरोध है। आर ओम के क्या है, हमारे प्रतिरोध है। अब आपको बताना है फाइंड आर ए बी बराबर कितना होगा दोस्तों। तो इस तरह के सवाल, अब देखिए ये पिछले वाले सवाल से कुछ अलग है। तो इस सवाल को हल करने के लिए दोस्तों आप सबसे पहले देखिए कि इसमें कितने पॉइंट आपको दिख रहे हैं। 1 2 3 4, इसमें 4 पॉइंट दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें ऐसा नहीं कि जो ए पॉइंट है वह क्या है, हमारा सी पॉइंट होगा, लेकिन तो जो ए पॉइंट है वही हमारा क्या होगा, डी पॉइंट होगा, क्योंकि इसके बीच में हमारे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारे बी पॉइंट है वही हमारा क्या होगा, सी पॉइंट होगा, क्योंकि इनके बीच में हमारे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो कुल मिला जुला के हमारे कितने पॉइंट बन गए, अब हमारे जो है 2 पॉइंट बन गए। यानी यह दोनों एक पॉइंट है और यह दोनों एक पॉइंट है, यानी ए और डी। तो आपको 2 पॉइंट बनाना है। कौन कौन सा, पहला ए और डी का और दूसरा बी और सी का, यानी बी और सी का। अब इसके बीच में हम लोग देखेंगे, प्रतिरोध को कनेक्ट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ए और सी के बीच में आर ओम कनेक्ट है, यानी ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। तो ए और सी के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, आर ओम का। अब दोस्तों आगे ध्यान देंगे तो सी और डी के बीच में कितने ओम का कनेक्ट है, आर ओम का। तो सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। तो सी और डी के बीच में आप जो है आर ओम को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए डी और बी के बीच में आर ओम, तो डी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। तो डी और बी के बीच में आपके कितने ओम के कनेक्ट हैं, आर ओम के। अब उसके बाद देखिए यह ए है और यह बी है, यानी ए और बी के बीच में भी हमारे कितने ओम के कनेक्ट है, आर ओम के। तो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। तो आप इसको और यहाँ से इस तरह से एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सभी किसमें हैं दोस्तों, समांतर में है। सभी प्रतिरोध किसमें हैं, समांतर में है। तो समांतर में जब 4 रेजिस्टेंस सेम मान के क्या है, कनेक्ट है, तो इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर आप देखिए ये दोनों समांतर में है और ये दोनों समांतर में है, तो ये आर ओम का जो आपका आएगा, जो टोटल इक्विवेलेंट कितना आएगा, मैंने आपको बताया था कि सेम मान के जो प्रतिरोध अगर समांतर में हैं तो उसको आप कैसे ज्ञात करते हैं, R बाई एन से। टोटल हमारा तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है, R बाई एन से हम निकाल सकते हैं तुल्य प्रतिरोध। यानी सेम मान के अगर एन रेजिस्टेंस समांतर में कनेक्ट है तो उसका टोटल प्रतिरोध हमारे कितने कैसे निकलते हैं, R बाई एन। ये फार्मूला या ट्रिक मैंने आपको बताया था। तो R जहाँ हमारा प्रतिरोध है और एन क्या है, उसका संख्या है। तो यहाँ R ओम के कितने हैं, या आर ओम के कितने हैं, 4 रेजिस्टेंस है, तो इसमें 4 से हम लोग भाग लगा देंगे और तुल्य प्रतिरोध भी हमारा कितना ही आएगा, इतना ही आएगा। यानी हमारे अगर आर ए बी का मान निकालें तो ये कितना आएगा, R बाई 4 आएगा दोस्तों। इसको आप हल भी कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, 1/R बराबर 1/R1 से प्लस 1/R2 से प्लस 1/R3 से प्लस 1/R4 से आप इसको हल कर सकते हैं। 1/R सभी सेम मान के हैं, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस क्या कर सकते हैं, 1/R। देखिए ये किसके बराबर है, 1/RT के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर हर समान है तो हर को वही लिखेंगे और अंश को जोड़ देंगे। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी ये 4 बार है तो 4/R हो जाएगा। यह किसके बराबर है, 1/RT के बराबर है। तो RT यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, ओम, R/4 ओम। तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं और ये फार्मूला या ट्रिक मैंने आपको बताया था, इस तरह से भी आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है। इस तरह के सवाल को आप प्रैक्टिस करिए, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल को। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ और अगले टाइप के हम लोग सवाल को देखते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आए तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप के सवाल को। तो आइए आपके सामने अगले टाइप के सवाल को मैं पेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपके पास कुछ इस तरह के सवाल हैं। इस तरह का सवाल आप भी हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं इस तरह के सवाल हल करना। इस तरह के रेजिस्टेंस आपको क्या है, समांतर में लगाए हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 2 पॉइंट है, ए और बी।
ए और बी के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी आपको बताना है फाइंड आर ए बी बराबर कितना होगा। ये सभी समान मान के रजिस्टेंस हैं, आप इसको लिख सकते हैं आर ओम आर ओम आर ओम आर ओम आर ओम। ये 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इसका आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पर ए और बी आपने नाम दे दिया तो यहाँ पर नाम दे दिए सी और डी। तो दोस्तों इस तरह का सवाल आपको ये दिख रहा है, ये पिछले वाले सवाल से अलग है। अलग कैसे? पिछले वाले सवाल में आपने देखा था कि ये जो हमारी ए पॉइंट है वही डी पॉइंट था और जो बी पॉइंट है वही क्या था, हमारा सी पॉइंट है। तो इसमें चूँकि देखिए आप जो है जो ए और डी पॉइंट है इनके बीच में आर ओम कनेक्ट है, उसी प्रकार से जो बी और सी पॉइंट है उसके बीच में भी हमारे आर ओम कनेक्ट है। यानी इस पूरे सवाल में हमारे 4 पॉइंट है, ए बी सी और डी। तो आप भी इसको नाम दे सकते हैं, हमारे 4 पॉइंट कौन कौन से हैं इसको आप इस तरह से नाम दे सकते हैं दोस्तों, ए बी सी और डी। इनके बीच में हमको प्रतिरोध को कनेक्ट करना है यानी संयोजित करना है। तो एक तरफ से आप करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले गिन लीजिए कि इसमें कितने प्रतिरोध हैं, 1 2 3 4 5 और 6 प्रतिरोध हैं। तो यहाँ पर भी 6 प्रतिरोध आपको लगाना है और जिन जिन पॉइंट के बीच में प्रतिरोध लगे हैं उन्हीं पॉइंट के बीच में लगाना है। तो आप एक तरफ से स्टार्ट करेंगे और लगाते हुए प्रतिरोध को चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो हमारा ए पॉइंट यहाँ पर है वही ए पॉइंट यहाँ पर भी होगा, जो बी पॉइंट यहाँ पर है वही बी पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए ए और सी के बीच में हमारा कितना है, आर ओम के रजिस्टेंस है। तो ए और सी के बीच में हमारे कितने हैं, आर ओम के रजिस्टेंस है। इस तरह से आप कनेक्ट कर देंगे। उसी तरह से सी और डी के बीच में हमारे कितने हैं, आर ओम के। तो ये सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो सी और डी के बीच में हमारे आर ओम के रजिस्टेंस कनेक्ट है। उसी प्रकार से डी और बी के बीच में हमारे कितने आर ओम के रजिस्टेंस है। तो डी और बी के बीच में हमारा कितना है, आर ओम के रजिस्टेंस है। उसी प्रकार से आप देखिए बी और ए के बीच में हमारा क्या है, आर ओम के रजिस्टेंस है। तो बी और ए, तो दोस्तों ये बी और ए के बीच में हमारा कितना है, आर ओम के रजिस्टेंस कनेक्ट है। तो बी और ए यहाँ पर देखिए आप इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करना है तो आप कुछ इस तरह से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये आर ओम के रजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अभी आप देखिए यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें बचा हुआ है, ए और डी। तो यहाँ पर देखिए ए है और डी है, या बीच वाला 2 रजिस्टेंस बचा है। ए और डी के बीच में हमारे कितने हैं, आर ओम का रजिस्टेंस। तो ए और डी के बीच में हमारे कितने हैं, आर ओम के रजिस्टेंस है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर बी और सी, यानी बी और सी यह बचा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे कितने ओम के रजिस्टेंस हैं, यह आर ओम के रजिस्टेंस है। तो दोस्तों यह फिगर आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, यह फिगर आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। और सभी समान मान के रजिस्टेंस हैं जो कि समांतर में लगाए गए हैं। ये सभी समान मान के रजिस्टेंस है। अब इसको अगर आप हल करेंगे तो इसको कैसे हल करेंगे इसको आप देख लीजिए। ए और बी के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यह ए और बी के बीच में देखिए यह हमारा जो है एक व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह है, और पीछे ही मैंने बताया था कि यह व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह है। तो यह जब सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो बीच वाली जो भुजा होती है उसमें कोई हमारे करंट नहीं बहती है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज में बताया जाता है। तो इस बीच वाली भुजा में जब कोई करंट नहीं बहती है, यानी यह जो ओपन सर्किट की तरह काम करती है, यानी इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको ओपन कर देंगे तो हमारा कुछ अब फिगर जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा। यानी ये दोनों भुजा आपस में सीरीज में हो जाएंगी और ये दोनों भुजा आपस में सीरीज में हो जाएंगी। तो आप इसको एक सीधे लाइन से दिखा सकते हैं, यानी सीरीज में जोड़ेंगे तो यह आर ओम और आर ओम कितना हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा। उसी तरह से ये आर ओम और ये आर ओम ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि ये बीच वाली भुजा को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो सीरीज में है तो आर ओम और आर ओम हमने जोड़ दिया तो आर आर मिलके 2R हो गए। उसी तरह से ये दोनों आर मिलके कितने हो गए, 2R हो गए। लेकिन तो ये अभी बचा हुआ है, यह कहाँ आपका अभी बचा हुआ है दोस्तों। यह कैसे लगेगा, यह भी आपका मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट है ए और बी, ये ए और बी है, तो इसी के बीच में यह रेजिस्टेंस हमारा क्या है, यह लगा हुआ है। तो इसको भी आप इस तरह से कुछ लगाकर दिखा सकते हैं यहाँ पर। और ये कितने का है, आर ओम का है। तो अब इसको आप हल करेंगे तो ये 2 सेम मान के रेजिस्टेंस हैं, पैरेलल में है, तो इसको हल करेंगे तो 2R का आधा कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा। इन दोनों को हल करेंगे तो यह आर ओम आएगा और ये आर ओम पहले से ऊपर है।
तो फिगर हमारा सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा 2 पॉइंट है, इसको नाम दे दीजिए आप ए और बी। यह आर है और यह आर है, और जब सेम मान के प्रतिरोध आपस में समांतर में लगे हैं तो यह कैसे हल हो जाएगा, यानी दोनों का गुणा बटे दोनों का जोड़। तो यह आर आ जाएगा आपका आधा R/2 आ जाएगा। यानी इन दोनों का गुणा कर सकते हैं और दोनों का जोड़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि R गुणे R बटे R प्लस R, यानी इसको हल करेंगे तो यह R² हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो यह R से R कट जाएगा तो R बटे कितना बचेगा दोस्तों 2 बचेगा। तो इसको हल करेंगे तो आपका रजिस्टेंस का मान कितना आएगा R बटे 2 ओम आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक अलग तरह के सवाल को जो कि बच्चों को बहुत कन्फ्यूज करता है, उस तरह के सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट तरह के सवाल को। तो ये सवाल हल करना आपको आना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बनाते हैं और क्यूब के प्रत्येक सिरे में हमको क्या लगाना है, रेजिस्टेंस लगाना है। ये मान लीजिए ये सिरा है और दूसरा ये सिरा हमारा कौन है, बी है, और इसके सभी के बीच में आपको क्या लगाना है, रेजिस्टेंस लगाना है। सभी भुजा के बीच में आपको क्या लगाना है दोस्तों, रेजिस्टेंस लगाना है। तो आप ऐसे लगा दीजिए रेजिस्टेंस। यानी सभी भुजा के बीच में आपको रेजिस्टेंस लगाना है, ऐसे आप रेजिस्टेंस लगा दीजिए। और आपको इस सवाल में बताना है कि फाइंड RAB बराबर कितना होगा। ये सभी समान मान के रेजिस्टेंस है, ये भी आप जानते रहिए। सेम मान के क्या है, सभी रेजिस्टेंस है। आपको RA और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है दोस्तों, तो ये आपको बताना है। तो इस तरह के सवाल को आप कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है आपको हल करना, लेकिन तो आप समझेंगे तो बिल्कुल आसान है दोस्तों। इसको हल करने के लिए आप ए और बी जो पॉइंट है ना, इसको आप इनके बीच में एक बैटरी सोर्स लगा दीजिए। इनके बीच में क्या लगा दीजिए, आप एक बैटरी सोर्स लगा दीजिए। यानी यहाँ पर आप मान के चलिए कि भी वोल्ट की यहाँ पर क्या है, बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया, और भी वोल्ट की जैसे ही बैटरी कनेक्ट किया तो अब इसमें क्या होगी, आप इसमें करंट बहने लगेगी। ये पूरे सर्किट में करंट बहेगी। इधर से देखिए हमारे करंट आएगी तो कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, फिर यहाँ पर आएगी तो फिर करंट हमारी बढ़ जाएगी, फिर यहाँ पर आएगी तो इधर से कुछ करंट आकर जुट जाएगी। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने माना कि यहाँ पर 6 एम्पियर की करंट आ रही है। बस आपको समझाने के लिए, ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू दिया गया है, आपको समझ में अच्छे से आए इसलिए आपको 6 एम्पियर की करंट यहाँ पर लिया जा रहा है। यहाँ पर 6 एम्पियर की करंट आ रही है तो यहाँ पर करंट आकर 3 बराबर भागों में बढ़ जाएगी और 2-2 एम्पियर की करंट सब में जाएगी, क्योंकि रजिस्टेंस हमारे क्या है, समान है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक रजिस्टेंस आपका छूट गया था, यहाँ पर भी एक, इस भुजा में भी आपका रेजिस्टेंस लगेगा, और उसी तरह से इस भुजा में भी हमारा क्या लगेगा, एक रेजिस्टेंस लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर 2-2 ओम की करंट आएगी। अब यहाँ से आगे ध्यान देंगे तो ये जो 2 एम्पियर की करंट आएगी इस बिंदु पर कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। तो सेम रेजिस्टेंस है तो इधर 1 ओम आ जाएगी और इधर भी 1 एम्पियर इधर जाएगी, 1 एम्पियर इधर जाएगी। उसी तरह से ये 2 एम्पियर की करंट आएगी तो यहाँ पर 2 भागों में बढ़ जाएगी, 1-1 एम्पियर की आएगी। उसी तरह से ये आएगी तो ये भी 1-1 एम्पियर की आगे बढ़ जाएगी, 1-1 एम्पियर में। आगे अगर ध्यान देंगे तो ये 1 एम्पियर की करंट इधर आ रही, 1 एम्पियर करंट इधर आ रही, तो इसमें कितनी आएगी, 2 एम्पियर की करंट आएगी। आगे ध्यान देंगे तो 1 एम्पियर की करंट इधर आ रही, 1 एम्पियर की करंट इधर आ रही, तो ये दोनों मिलकर इधर कितना जाएगी, 2 एम्पियर जाएगी। आगे इसमें देखेंगे तो 1 एम्पियर करंट इधर से आ रही, 1 एम्पियर करंट, तो इसमें कितनी जाएगी, 2 एम्पियर। ये 2-2 एम्पियर की फिर करंट आकर इधर से जुड़ के कितना आ जाएगी, 6 एम्पियर की करंट, ऐसे जाएंगे दोस्तों।
अब इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गया तो अब इसको आपको एक क्लोज लूप बनाना है, क्योंकि करंट हमारी हमेशा क्लोज लूप में बहती है। तो इसको नाम दे दीजिए, ये ए है तो इसको आप बी नाम दे दीजिए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी आपने मान लिया दोस्तों। तो आप इसको कोई बात नहीं, इसको आप जो है मिटा दीजिए, एक बार सही कर लीजिए आप जो है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ए बी हमने मान लिया, इसलिए कोई दूसरी वैल्यू हम रख रहे हैं ए बी। इसको आप सी डी ई, यहाँ पर एफ, इसको आप जी मान लीजिए जी। ऐसे आपका एक क्लोज लूप बन के हमारी क्या आ रही है, करंट जा रही है। तो दोस्तों अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये आपकी 6 एम्पियर की करंट इस सर्किट में बह रही है। तो जो सर्किट का तुल्य प्रतिरोध हम लोगों ने कितना मान लिया, माना कि सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, आपका R है। तो यहाँ पर सर्किट का तुल्य प्रतिरोध आप यहाँ पर लिख सकते हैं, माना कि यह R है और इसको हमने कितने वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया है, V वोल्ट की यहाँ से सप्लाई से कनेक्ट किया है। और इसमें कितने एम्पियर की करंट बह रही है, 6 एम्पियर की। तो ये आपकी कुछ इस तरह के सर्किट आप बनाकर इसको इक्विवेलेंट इसके दिखा सकते हैं, लेकिन तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर I बराबर आप क्या लिख सकते हैं, I बराबर V बटे R होगा। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, I का मान चूँकि इस पूरे परिपथ में कितने एम्पियर की करंट बह रही, 6 एम्पियर की। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। और यहाँ तक लिख कर आप इसको छोड़ दीजिए, इसको समीकरण 1 कर दीजिए, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों अब ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इसमें हम लोग KVL अप्लाई करेंगे। KVL हमेशा एक क्लोज लूप में लगता है। क्लोज लूप माने बंद पास, जैसे कि यह बंद पास आपको दिखाया गया है। इसमें आप नाम दे सकते हैं A C D E F B G और E। तो KVL आप लगाएंगे, KVL किस में लगाएंगे भाई, A C D E F B G और E में। और KVL लगाने का तरीका क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं आपको बताऊं कि यह मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, ये R ओम का कोई रेजिस्टेंस है, इसमें करंट भी इसी दिशा में बह रही है। तो जिस दिशा में करंट बहती है, अगर उसी दिशा में हम लोग KVL लगाएं तो इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, उसको हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप को लेते हैं। और जितने भी रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप आएंगे उसको हम लोग पॉजिटिव लेते चले जाएंगे और जोड़ते हुए चले जाएंगे, और लास्ट में जो भी आएगा उसको 0 के बराबर रख देंगे। तो KVL लगाने का नियम ये कहता है कि जिस दिशा में हम चलते हैं, रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और बैटरी का जो टर्मिनल पहले आता है उसके साइन के साथ उसके वोल्टेज को लिखते हैं और सबको 0 के बराबर कर देते हैं। तो ये KVL आपका कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इसमें KVL लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस R ओम है और इसमें करंट 2 एम्पियर की बह रही है। तो इसमें जब गुणा कर देंगे तो 2R आपके यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आएगा। उसी तरह से आगे आएंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, R में 1 का गुणा करेंगे तो R ही आएगा। उसी तरह से आगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, ये 2 एम्पियर करंट और R ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 2R होगा। आगे इसमें बढ़ेंगे आप जो है तो ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है, तो माइनस यहाँ पर वोल्टेज लिखेंगे V, और ये पूरा जहाँ से चले तो वहीं पर ख़त्म हो गया, तो इसको 0 के बराबर आप लग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2R और 2R, 4R और R मिलके कितना हो जाएगा, 5R माइनस V बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यानी V बराबर कितना हो जाएगा, 5R के हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आप इस समीकरण में, समीकरण 1 में आप यहाँ से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर आप लिखेंगे तो समीकरण 1 में देखिए 6 बराबर क्या लिखा गया, V बटे R लिखा गया है। 6 बराबर V बटे R लिखा गया। तो यहाँ से V की वैल्यू आप क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे दोस्तों। V की वैल्यू 5R है। V की वैल्यू आपकी कितना है, 5R है। और ये क्या है आपका, R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। और ये किसके बराबर है, 6। तो अब देखिए यहाँ से हमको टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है दोस्तों। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस का मान आप ज्ञात करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा आपका, यह R बराबर कितना आएगा, R बराबर कितना आ जाएगा, 5 बटे 6 R आ जाएगा। क्योंकि इसी R को आपने क्या माना है, तुल्य प्रतिरोध माना है। ये जो R है आपका इस पूरे सर्किट का क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, यानी टोटल रेजिस्टेंस आपने माना है। तो कुल मिला जुला के इसको हल करने का यही तरीका है। आप इसको इस तरह से हल कर सकते हैं, यानी तुल्य प्रतिरोध का मान 5 बटे 6 R ओम आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।